बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एलबी है, एलबी है, एलबी है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर दुबई की ऊंची इमारत है और मैं अभी ऑफ़िस के अंदर आ गया हूँ। तो अभी मैं जिस ऑफ़िस में हूँ, इस ऑफ़िस का नाम है AMCA और ये ऑफ़िस है हमारे मुज़फ़्फ़रपुर के बड़े ही करीबी साथी जिनका नाम है शहबाज आलम, उनका। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे शहबाज साहब हैं, तो हम आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि अभी हम हैं दुबई में और हम दुबई आए हैं अलायंस से। तो हम ख़ास शहबाज भाई से मिलने ही आए थे। तो शहबाज भाई कहाँ से हैं, क्या करते हैं, तो हम पहले इनसे बात करते हैं। तो शहबाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमें दुबई में होस्ट कर रहे हैं। तो होस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं क्रिकेट खेलने। अच्छा, क्रिकेट खेलने। तो आज सैटरडे है, तो क्रिकेट का क्या कंसेप्ट है ज़रा बताइएगा। एक्चुअली फ्राइडे और संडे हम लोग ऑफ होते हैं। तो चूँकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये 5 दिन बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है। बहुत मीटिंग्स, काम, इंटरनल मीटिंग्स, एक्सटर्नल मीटिंग्स। और सो सैटरडे और संडे को बेसिकली 2 डेज़ जो हमारा ऑफ होता है, तो हम लोग अपने स्टाफ के साथ क्रिकेट खेलते हैं। उससे 2 चीज़ का फ़ायदा होता है। आपका फिज़िकल भी थोड़ा हो जाता है 2 दिन, और टीम बॉन्डिंग भी हो जाता है स्टाफ के साथ। तो वहाँ पे जो ऑफिस बॉय से लेकर के जो टॉप मैनेजमेंट है, वो सब लोग एक साथ एक फील्ड में। कितने लोग हैं आप यहाँ? हम लोग अभी यहाँ पे 65 स्टाफ हैं। तो वहाँ पे अभी हम लोग को 2-3 टीम मिलने वाली है। वहाँ पे हमें 2 टीम मिलेगी बेसिकली, जो ऑलमोस्ट बिहार और यूपी के ही लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग चलें। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से फुरजान, एक जगह है जहाँ पे मतलब कि टेक्निकली वो यहाँ पे नखील एक सेमी गवर्नमेंट डेवलपमेंट कंपनी है, रियल एस्टेट। तो उन्होंने अपना फील्ड छोड़ रखा है। तो वहाँ पे जो हम लोग हैं, और भी टीमें हैं जो उसको ऐसा क्रिकेट प्लेग्राउंड जैसे हमारे इंडिया में होता है, वैसे नॉर्मल हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा कोई क्रिकेट किट और ये सारी चीज़ें नहीं, बस नॉर्मली हम लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, चले। तो अभी और यहाँ पे मास्क आपने रखा नहीं है, क्या मसला है दुबई और यूएई? मास्क का बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो भी ओपन एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे मास्क का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वैक्सीनेटेड है। और दुबई ने जैसे कोरोना के जो काल था, जो कोरोना का जो पीरियड था, उसको जैसे कंट्रोल किया है, ठीक है, वो काबिल तारीफ़ है। कि दुबई टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे थोड़ा सा लोग का कम रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर कैपिटल अबू धाबी की बात करें, अलीन जहाँ आप रहते हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ पे मास्क मैंडेटरी है। विदाउट PCR आप किसी भी मॉल में या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में आप नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको मास्क मैंडेटरी है। अभी हमारे स्टाफ भी हैं जो अबू धाबी में, वो लोग को भी क्या नाम है PCR एवरी 14 डेज़ में उनको कराना होता है। और जो साथी हैं वो पीछे बैठ लेंगे। किस कंपनी की है ये गाड़ी? ये कंपनी जैगुआर है। अब जैसा अब हम लोग ड्राइव करके अब किस तरफ निकल रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग जाएंगे, एक एरिया है डिस्कवरी गार्डन फुरजान एरिया है, जहाँ पे हम लोग का फील्ड है डेडिकेटेड, जहाँ पे हम लोग अभी चलेंगे। वहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट करेंगे। लेकिन जाने से पहले अभी एक हमारे ऑफिस के एक मेंबर हैं, हमारे टीम के एक मेंबर है AMCA टीम के, वो एक स्टाफ का हैंडओवर ले रहा था। चूँकि आज हम लोग काम करते नहीं, लेकिन फिर भी एक स्टाफ को अर्जेंट में जाना है सूडान, तो उनका वो हैंडओवर ले रहे हैं। तो मतलब वो उनको लेंगे फिर, और आधी टीम हमारी पहुंच चुकी है। तो मुझे शहबाज भाई पर्सनली यहाँ आके एक चीज़ का जो सुकून मिल रहा है वो है मास्क से। तो मतलब मैं आपके साथ जब बैठा हुआ हूँ तो मेरे जहन में बार बार ये चीज़ आ रही है कि कहीं मुझे पुलिस मतलब फाइन नहीं करे। अच्छा, आप देखो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है लेफ्ट साइड अपने, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत पावर होता है। यहाँ पे लेफ्ट में आप देखो, ये इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा, और भी लोग हैं मास्क नहीं लगा रखे। मास्क ऑप्शनल है, ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं है, फ़ाइन नहीं है। यू नो अगर आप अबू धाबी से कंपेयर करेंगे तो अबू धाबी में आई बिलीव 3000 दिरहम फ़ाइन है, ठीक है। मेट्रो में भी मास्क है, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे जो एक मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहती है कि भाई
कोरोना में हमने जिस तरह से कंट्रोल किया है, और हम अभी कोई केस देख भी नहीं रहे। अगर इन केस अगर किसी को सिम्टम्स भी होता है कोरोना का यहाँ पे, तो उनको 1 हफ्ते के लिए होम आइसोलेशन में चले जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अलोसन जो ऐप है उसमें आपको वो ग्रीन अगर दिखता है तो फिर वापस से आप नॉर्मल वर्क ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत हुआ कि कोरोना दुबई से ख़त्म हो गया है, यूएई से ख़त्म हो गया है। ठीक है चल रहा है, लेकिन वैसे हालात नहीं है, मतलब कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है, और उसका आप देख सकते हैं कि इसी कंट्रोलिंग की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं सारे कंट्रीज से, यहाँ पे फ्लैट्स ले रहे हैं, अपने बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने बिज़नेस को मूव कर रहे हैं। तो उसके कई रीज़न है। एक तो रीज़न है कि ये वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्रीज़ में आता है, कोई क्राइम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आपको, आप इतने टाइम से रह रहे हो, कभी आपने रोड रेंज का यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं देखा होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब अपना आसान अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो, हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन, हर सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, मिडिल ईस्ट का सेंटर कहा जाता है दुबई को बिज़नेस के मामले में। ठीक है, अभी जिस एरिया में यहाँ पे 13,000 कंपनीज हैं। कौन सी जगह है ये है DMCC JLT, जुमेरा लेक्स टावर, JLT DMCC एक फ्री जोन है जहाँ पे 13,000 कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश है। और यहाँ पे 2 कंसेप्ट चलता है, एक कंसेप्ट चलता है फ्री जोन का और एक कंसेप्ट चलता है मेनलैंड LLC का। तो यहाँ पे फ्री जोन कंपनी जो एक्सपैट्स जो हैं, जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, उनको लोकल स्पॉन्सर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ही कंपनी की 100% ऑनरशिप आपके पास होगी। ठीक है, मेनलैंड में लोकल स्पॉन्सर आपको लेना होता है, जो हमारे इंडिया में बहुत लोगों ने मिस कंसेप्ट बना रखा है कि आप दुबई में कंपनी नहीं खोल सकते हो, आपको लोकल बंदा हायर करना होगा और कंपनी उसके नाम होगी, आपका कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे यूएई गवर्नमेंट बिल्कुल ही इनका जो विज़न है, ये एक्सपेक्ट को प्रमोट करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी रिसेंटली एक्सपो यहाँ पे हुआ था, जो कयास लगाए जा रहे थे कि एक्सपो फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, डिले हुआ ड्यू टू कोरोना, 2020 से 21 गया, लेकिन वो फ्लॉप नहीं हुआ। इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, इतने विजिटर्स आए, मिलियंस में विजिटर्स आए यहाँ पे। और अभी आपने न्यूज़ भी देखा होगा, अभी रिसेंटली इस मंथ से उन लोगों ने स्टार्ट किया, रीओपन किया है। ठीक है, अगर वक्त मिलेगा तो कल हम लोग इंशाल्लाह चलेंगे वहाँ पे, 2-3 पवेलियन है, तो हम लोग वहाँ पे घूमेंगे। तो बेसिकली यही रीज़न है। और तो इस वजह से लोग यहाँ पे, एक तो हेल्थ का हो गया, क्योंकि कोरोना काल में लोग बिल्कुल डर चुके थे। मेरे कितने क्लाइंट्स जो इंडिया से, जो स्पेशली यहाँ पे आए थे और अपार्टमेंट लिया और वो रह रहे थे। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं चाइना से, जो अपना बिज़नेस वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आके पूरा सेटल हुए हैं। मैंने पर्सनली कईयों से पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे कोरोना जिसने, जैसे इन्होंने जो जैसे सेफ किया है इस वजह से, तो ये अच्छा। पर्सनल टैक्स नहीं है यहाँ पे। अगर आप टैक्स की बात करेंगे, जैसे कि अदर कंट्रीज़ में आप बात कर ले तो 28%, 25% टैक्स है। ठीक है, आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, आपका इनकम टैक्स फ्री है। ठीक है, दूसरी, इन्होंने 2018 में 5% वैट किया है, इम्प्लीमेंट किया था, जिसे लोगों ने खुशी खुशी उसको इस्तकबाल किया और उसको अपनाया, क्योंकि कंपेयर टू जितने भी नेशनलिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, हर एक के कंट्रीज़ से अगर कंपेयर किया जाए तो 5% टैक्स बहुत कम है। और उसके बदले जो आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है यहाँ पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जो आपको इवेंट्स, फ्री इवेंट्स आपको मिल जाते हैं, जो और भी अदर फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा टैक्स नहीं है। अब ये रिसेंटली, इसके बाद अभी 2024 से ये लोग कॉर्पोरेट टैक्स लाने वाले हैं। कॉर्पोरेट टैक्स का कंसेप्ट ये है कि उसमें आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, इन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा है कि $1000 जो आपका अगर नेट प्रॉफिट होता है सारे खर्चे काट करके, ठीक है, उसके ऊपर का जो आपका ये जो प्रॉफिट होता है उसमें आपको 9% है। तो ये भी अगर कंपेयर करेंगे तो वो भी कम है। उसके बदले ये लोग, मैं तो इसको अपना दूसरा घर बोलता हूँ। ठीक है, इंडिया मेरी जन्मभूमि है, यूएई मेरा कर्मभूमि है। तो यही है।
अभी हम फ़ोन तो यहाँ पे देखा शहबाज भाई ने अपनी जर्नी के बारे में बताया और यहाँ पर के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और बताया यहाँ की चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो वो जो वीडियो है वो हमारा पार्ट 2 में आएगा कि क्रिकेट किस तरह से हो रहा है, किस तरह से जो यहाँ पर बिहार के जो सारे लोग हैं वो लोग किस तरह से यहाँ पे वीकेंड के मौके पे अपना वक्त गुजारते हैं क्रिकेट खेल के। तो इन्होंने जैसा बताया कि ज़्यादातर लोग ऑफिस के होंगे। तो चलिए हम लोग आपको वहाँ लेकर चलते हैं पार्ट 2 में।